हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, ओके। लास्ट टर्म पे हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट टर्म पे अगर मैं बात करूं तो मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन और बताया था कि भाई इस फॉर्मूले से डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई से हम लोग बाकी सारे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टर्म डिफाइन किया था मैंने, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? डेल ई बाय डेल टी, डेल ई अपॉन डेल टी। इट इज अ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये होता है चेंज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। यही बातें हमने की थी। आज के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा। आज के जो हेडिंग होगी अपनी वो होगी कॉन्सेंट्रेशन सेल। वैसे मैं इसके बारे में बात पहले भी कर चुका हूं, लेकिन होगा क्या, बात तो इसके बारे में पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब इसको हमें लिख अब लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है सब पता है तुम्हें, लेकिन मैं नोट अप करा देता हूँ कि क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। सबको पता है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं? ऐसी सेल्स जिनमें कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिसमें ऐसे इलेक्ट्रोड ऐसी सेल्स जिनमें कैथोड और एनोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या हो? सेम हो। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, those cells in which those cells in which both cathode and anode both cathode and anode both cathode and anode are same electrodes, are made up of same electrodes. Same electrodes are known as concentration cells. Are known as concentration cells. Are known as concentration cells. ठीक है, ऐसी सेल्स जिनमें कैथोड और एनोड दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक ही टाइप के बने होते हैं। मतलब सिल्वर का इलेक्ट्रोड कोई कैथोड बना दिया, सिल्वर के इलेक्ट्रोड को एनोड बना दिया, वही क्या हो जाएगा अपना? वही हो जाएगी अपनी कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। पहले कर चुके हो तुम लोग। हाँ जी, एक बात मैं लगा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है बेटा, फर्स्ट वन है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। पहला है बेटा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल मैं यहीं पे लिखा देता हूं। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का मतलब क्या होगा? हाँ जी, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं? अब तुम समझ जाओगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में अंतर किसका होगा। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में जो अंतर होगा वो किसका अंतर होगा? वो अंतर होगा किसका? जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेता हूं। कौन सा इलेक्ट्रोड ले लेता हूं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं एक सेल बना रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूं, तुम खुद तो अपने आप समझ जाओगे। रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन होगा इसका प्लेटिनम H2 गैस, प्रेशर मान लेता हूं P1 ATM। प्रेशर कितना है? P1 ATM से H प्लस एक्वस से बन रहा है H प्लस एक्वस। तो वो कैथोड है, अब ये एनोड है। उल्टा बोल दिया। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। H प्लस H2 गैस, प्रेशर मान लेता हूं P2 ATM और प्लेटिनम। प्लेटिनम, ठीक है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं कौन सी? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें अंतर जो होगा वो इलेक्ट्रोड्स पे गैस के प्रेशर में डिफरेंस होगा। अंतर जो होगा इलेक्ट्रोड में जो गैस आ रही है,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? H+ भरा होता है। बाहर से कौन सी गैस पास कराते हैं? हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर एक बार P1 होगा और दोबारा जब कनेक्ट कर रहे हैं दूसरा, उधर कितना प्रेशर होगा? वहां P2 होगा। तो जो डिफरेंस होगा वो हाइड्रोजन गैस के प्रेशर में, जो अंतर होगा वो हाइड्रोजन गैस के प्रेशर में अंतर होगा। ऐसी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें अंतर जो होता है वो किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो सेम होती है, इस H+ की कंसंट्रेशन और इस H+ की कंसंट्रेशन वो तो क्या है? सेम है। इन दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ किसमें? हाइड्रोजन गैस के प्रेशर में। एक जगह प्रेशर P1 है, एक जगह प्रेशर P2। ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं, जिसमें अंतर गैस के प्रेशर में होगा। दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे होंगे तभी तो उन्हें कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे होंगे और अंतर जो होगा गैस के प्रेशर में होगा। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन लिखूं एनोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, तो बड़े आराम से लिख सकते हो। हाँ बेटा, एनोड पर क्या हो रही होगी रिएक्शन? एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? एनोड पर रिएक्शन होगी बेटा, क्या बन रहा है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन गैस से क्या बनेगा? H+ बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रही होगी बेटा? H2 गैस से बन रहा होगा 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका प्रेशर कितना होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस से बन रही है H+, इसका प्रेशर कितना होगा? यहाँ पर प्रेशर होगा इसका P1 ATM। कितना प्रेशर होगा? P1। दिख रहा होगा सबको? ये रहा बेटा हाइड्रोजन गैस का, यही तो है यहाँ पर। ये लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहाँ पर P1। ठीक है, दूसरा, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बेटा? एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बेटा? H+ से क्या बन रहा होगा? H2, जिसका प्रेशर कितना है? P2। रिएक्शन हो रही होगी 2H+ 2H+ aqueous plus 2 electron will give H2 gas, will give H2 gas। ये रिएक्शन हो रही होगी और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा बेटा? यहाँ पर प्रेशर होगा P2 ATM। यहाँ पर प्रेशर हो रहा होगा P2 ATM। कोई दिक्कत? नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा फिर? Therefore net reaction is, नेट रिएक्शन क्या होगी बेटा? इन दोनों को क्या करते थे? जोड़ देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। होगा क्या? 2H+ से 2H+ क्या हो जाएगा? कैंसिल। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? नेट रिएक्शन क्या होगी बेटा? नेट रिएक्शन इज H2 गैस से बन जाएगा क्या? H2 गैस। अंतर क्या होगा? इस पर प्रेशर होगा P1 ATM और इधर प्रेशर होगा P2 ATM। इधर प्रेशर है P1 ATM और इधर प्रेशर है P2 ATM। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि दोनों गैसेस का प्रेशर क्या है? अलग अलग है। दोनों इलेक्ट्रोड्स बने हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए हो पा रही है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ पर मैं अगर ई सेल लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा? देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल क्या लिखेंगे हम लोग? ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ H, सॉरी कंसंट्रेशन तो आएगी नहीं, प्रेशर ऑफ H2। कौन सा प्रेशर? ये वाला कितना है? जो ये वाला है प्रेशर, जो किस पर है? कैथोड पर। H2 का प्रेशर कैथोड पर और H2 का प्रेशर अपॉन H2 का प्रेशर एनोड पर, क्योंकि ये अपॉन ये आएगा। H2 का प्रेशर कैथोड पर डिवाइडेड बाय H2 का प्रेशर एनोड पर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल कितना होगा बेटा? 0 होगा। 0.0591 अपॉन 2 लॉग, बेटा 0 क्यों होगा? मैं यही लिख देता हूं। हाँ जी, मैं यही लिख देता हूं। फॉर दीज सेल्स
E नॉट सेल इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये बात, ऐसी सेल्स के लिए ई नॉट सेल क्या होता है? 0 होता है। तुम्हें पता है क्यों होता है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल इसलिए 0 होगा क्योंकि कंडीशन दोनों के लिए फिर तुमने स्टैंडर्ड कर दी, कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? बराबर। तो ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, अगर तुमने एक जैसा ही कर दिया तो। ठीक है, ई नॉट सेल का क्या होता है? 0 होता है। लॉग प्रेशर एट कैथोड, कैथोड पर प्रेशर कितना है? H2, एनोड पर कितना है? कितना प्रेशर है? P2 कैथोड पर, और एनोड पर कितना है? P1। तो P2 अपॉन P1, लॉग P2 अपॉन P1। ठीक है, कोई तुमसे इसमें ना सवाल कैसे बन जाते हैं? सवाल तो ये तुमसे पूछता है, ये बताओ कि भाई ये एक सेल दे देगा और तुमसे पूछ लेगा दिस सेल विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, दिस सेल विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, और 4 ऑप्शंस में दे देगा P1 is greater than P2, P2 is greater than P1 और P1 is equal to P2 या none of these। ठीक है, तो P1 P2 से बड़ा होना चाहिए या P2 P1 से बड़ा होना चाहिए या P1 P2 बराबर होना चाहिए अगर सेल को क्या होना है? स्पॉन्टेनियस होना है। तो तुम ई सेल लिखोगे, लिख दिया। ठीक है, गलती मत करना। यहां से ये कटा, 2 इलेक्ट्रॉन से कटे, तो H2 गैस का प्रेशर P1 ATM से बन रहा है H2 गैस का प्रेशर P2 ATM, तो P2 अपॉन P1 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ गया। तो ये सेल स्पॉन्टेनियस कब होगी? सेल स्पॉन्टेनियस कब होती है? therefore this cell will be spontaneous, the cell will be spontaneous when, बताओ सेल स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब ई सेल क्या आता है? पॉजिटिव। सेल स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब ईएमएफ सेल का क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव कैसे आएगा? ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये लॉग क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। लॉग माइनस में कब आएगा? जब P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा। P1 बड़ा हो और P2 छोटा हो। अगर P1 बड़ा होगा और P2 छोटा होगा तो लॉग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटे? When P1 is greater than P2, जो मैंने एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल के लिए, अगर P1 बड़ा है P2 से तो सेल कैसी आएगी? स्पॉन्टेनियस आएगी। क्यों? क्योंकि ईएमएफ सेल का कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इस सेल कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए बेटा? सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आएगा कब? सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आएगा कब? जब P1 क्या होगा? बड़ा होगा, P2 छोटा होगा। P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो ये हो गई अपनी कौन सी सेल्स? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। दूसरी तरह की होती है बेटा, दूसरी तरह की होगी बेटा, सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब नाम से पता चल जाएगा तुम्हें क्या होगा। सेकंड है बच्चा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ये क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ये क्या होती है बेटा? हाँ, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये समझ में आ गया ना बेटा? ये क्या हुआ? ये सेल स्पॉन्टेनियस तब होगी जब P1 क्या होगा? P2 से बड़ा होगा, और अगर P1 P2 से छोटा होगा तो सेल कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, यहाँ नाम से पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में अंतर किस में होगा? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में अंतर किस बात का था? दोनों गैसेस के प्रेशर में। यहाँ नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में किस में अंतर होगा? इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में। किस में अंतर होगा? इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इन दिस, इन these cells concentration of electrolyte will be different. Concentration of electrolyte will be different. इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होगी वो अलग होगी। ठीक है, एक एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने लिख दिया Zn से Zn+2, इसकी कंसंट्रेशन लिख दी C1 मोलर। फिर Zn+2 कंसंट्रेशन लिख दी C2 मोलर से Zn। ठीक है, तो दोनों क्या, पहली बात ये कंसंट्रेशन सेल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं? जिंक के। फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगी? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन अलग अलग है, एक की C1 है, एक की C2 है। ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। अच्छा, रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? तो एट कैथोड
हाँ भाई, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? तो कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये वाला Zn+2 से Zn बन रहा है, तो रिएक्शन हो रही होगी Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा होगा Zn सॉलिड। ठीक है, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बेटा? हाँ जी, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बच्चा? एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी Zn सॉलिड से बन रहा होगा Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन। यही रिएक्शन हो रही होगी बेटा? हाँ जी, यही रिएक्शन हो रही होगी ना। हाँ, अंतर क्या है? एनोड पर जो Zn+2 बना है, एनोड यानी ऑक्सीडेशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C1, और कैथोड वाले की कितनी है? C2। मैं लिख देता हूँ, इसकी तो है C1 मोलर और इसकी कितनी है? C2 मोलर। इसकी है C2 मोलर। ठीक है, हाँ जी। अब नेट रिएक्शन क्या होगी बच्चा? नेट रिएक्शन क्या होगी? नेट रिएक्शन हो रही होगी बेटा Zn+2, नेट रिएक्शन हो रही होगी बेटा Zn+2 एक्वस से बन जाएगा Zn+2 एक्वस। और अंतर क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर, यही होगी। कोई दिक्कत है? कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने? हाँ बच्चा, कोई गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है C1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है C1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन है C2 मोलर। ये C2 वाला तो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है, और ये किसमें आएगा? C1 में आएगा। चलो ठीक है, तो ई सेल क्या हो जाएगा? देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591/2 log C1/C2। शायद सबको दिख रहा होगा, log C1/C2। हाँ, 0 क्यों लिख दिया? क्योंकि ई नॉट सेल क्या आएगा? 0 आएगा। ई नॉट सेल कितना आएगा? 0 माइनस 0.059/2, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अब log concentration of product upon concentration of reactant, तो concentration of product कितनी है? C1 मोलर और reactant कितनी है? C2 मोलर, तो C1/C2। वापस वही बात, this cell will be spontaneous when, this cell will be spontaneous when, ये सेल कब spontaneous होगी? when, हाँ बच्चा, कब spontaneous होगी? when C2 greater than C1। ये कब होगी? जब C2 किससे बड़ा होगा? C1 से बड़ा होगा। हाँ या ना? जब C2 C1 से बड़ा होगा तो ये सेल भी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ये सेल भी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। जब क्या बड़ा होगा? C2 बड़ा होगा C1 से, क्योंकि C2 बड़ा होगा C1 से तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। समझ गए? तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं वो मैंने बता दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A cell contains two hydrogen electrodes. The negative electrode is in contact with a solution of 10⁻⁻⁶ molar H plus ion. The EMF of the cell is 0.118 volt at 25 degree. Calculate the concentration of hydrogen ions at the positive electrode. At the positive electrode. ठीक है, ये हमारा सवाल है। हाँ बच्चा, अब ये क्वेश्चन हमें करना है। क्या होगा बेटा? एक सेल में दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक सेल में दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसमें सॉल्यूशन के जो H प्लस के जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻6 मोलर है। कितनी है? 10⁻⁻6 मोलर। जो किसके हैं? जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसमें H प्लस के आयंस की कंसंट्रेशन है 10⁻⁶ मोलर, 10⁻⁶ मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, दूसरी बात क्या दे रखी है बेटा? सेल का ईएमएफ दे रखा है 0.118 वोल्ट दे रखा है। हमें निकालना है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगी कंसंट्रेशन? ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है?
हाँ जी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा आता है इसमें? गैल्वेनिक सेल जब हमने पढ़ी थी तो मैंने क्लासिफिकेशन कराया होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। तो याद है? अच्छा, सेल क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। प्लेटिनम, H2 गैस, H+ आयन, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, H+ आयन, H2 गैस, प्लेटिनम। अब तो बस तुम मुझे ये बता दो कि भाई ये जो H+ आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻6 मोलर, ये 10⁻⁻6 मोलर किसकी कंसंट्रेशन है? क्या इसकी कंसंट्रेशन है या इसकी कंसंट्रेशन है? क्या लिखा हुआ है ऊपर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। ध्यान हो तो मैं रफ में बना रहा हूं, ध्यान हो तो हमने जिंक बनाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, और कॉपर का यहाँ Cu+2 पड़ा हुआ था, यहाँ Zn+2 पड़ा हुआ था। जिंक की रॉड, कॉपर की रॉड, दोनों को कनेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था तो एनोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था तो ये कैथोड, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, और यही क्या था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो हमारी गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या आया था? नेगेटिव आया था, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड क्या आया था? कैथोड हमारा आया था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड तो था नेगेटिव और कैथोड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात अगर ध्यान रखनी है तो अब सवाल हमारा शायद हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एनोड जो है नेगेटिव होता है, तो ये जो नेगेटिव दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन है एनोड पे। क्या होता है? एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या होता है? एनोड होता है अपनी गैल्वेनिक सेल में। इन गैल्वेनिक सेल हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो ये ना, ये चीजें बदल जाएंगी। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वहां पर कन्वेंशन बदल जाएगा, वहां पर एनोड पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा अभी। अभी के लिए तो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ी है, तो वहां पर चेक करोगे नोट्स में तो एनोड नेगेटिव आता है। तो एनोड यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। तो इस H+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें? वो दे रखी है 10⁻⁻6 मोलर। कितनी दे रखी है? 10⁻⁻6 मोलर। और इस H+ की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी तो मैं मान लेता हूँ C मोलर। क्या मान लेता हूँ? C मोलर मान लेता हूँ। तो बस मेरा काम क्या है? मेरा काम है बच्चों ये C निकालना। क्या निकालना? C निकालना। यहाँ 10⁻⁻6 मोलर दे रखी है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है C, ठीक है। चलो फिर बेटा करते हैं, कैसे करेंगे? हाँ भाई लोग, क्या रिएक्शन लिखूं मैं? चलो जल्दी से रिएक्शन लिख देता हूँ, पहले ही लिखी हुई है। एट, हाँ जी, एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर होगी H2 गैस gives 2H+, कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर होगी रिडक्शन 2H+ C मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give H2 गैस, ठीक है बेटा। नेट रिएक्शन क्या होगी? नेट रिएक्शन हो जाएगी बेटा, हाँ जी, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये H2 गैस चला जाएगा। कोई प्रेशर तो दे ही नहीं रखा ना कितना है। तो अगर प्रेशर के बारे में कोई कंफर्म नहीं किया हुआ, ये प्रेशर दोनों का कितना है, तो हम दोनों का क्या मानेंगे? सेम मान के चलेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2H+ C मोलर से बन जाएगा 2H+, हाँ जी, 10⁻⁻6 मोलर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर ई सेल बराबर, ई नॉट सेल कितना होगा बेटा? 0। ई नॉट सेल तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल तो हो जाएगा 0। ई नॉट सेल तो कितना हो गया? 0 हो गया। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0.06/2 लॉग 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर। सही है ना?
क्या 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्क्वायर होल स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। और ई सेल शायद हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ई सेल हमें दे रखा है कितना, इस सेल का ईएमएफ दे रखा है 0.118, कितना है 0.118 इज इक्वल टू माइनस 0.06 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन सी। सॉरी, लॉग में कर लिख देता हूं मैं इसको, माइनस 0.06 लॉग 10 की पावर माइनस 6 अपॉन सी। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग सी कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आ रहा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन हमेशा क्या आया करेंगी, कैलकुलेशन हमेशा इजी आया करेंगे। सॉल्व कर लोगे बस, मेरा सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, अगर वैल्यूज दी जाए तो बहुत आसान कैलकुलेशन, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वरना ऐसा आया तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट दी होगी। समझ में आ गया कैसे करना है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। लिखने का तरीका देखो, ध्यान दे देख लेना, गलती मत कर देना। जैसे ही तुमने सी अपॉन 10 के पावर माइनस 6 करा, इसमें जैसे ही तुमने सी अपॉन 10 के पावर माइनस 6 करा, सवाल क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल फॉर्म्ड बाय कपलिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके हमें सेल का ईएमएफ बताना है। दोनों इलेक्ट्रोड कौन से हैं बेटा, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन से हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं H2, और यहाँ पर HCl मतलब सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है H+, H2SO4 मतलब क्या पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में H+। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। अच्छा, क्या किसी ने इसने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सिर्फ कपल करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो तुम्हें क्या सवाल में कुछ बोला है कि भाई किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है। हमें तो इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का ईएमएफ निकालना है इन दोनों को जोड़ के, तो किसको कैथोड किसको एनोड, ऐसी कोई बात इस क्वेश्चन ने नहीं लिखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसी को कैथोड मान लेते हैं और किसी को क्या मान लेते हैं, एनोड, हमारे ऊपर है। ठीक है, एक को अगर कैथोड माना और एक को क्या मान लिया, एनोड, होगा क्या, अगर ईएमएफ सेल का नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। हम बस क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे कि भाई एनोड अगर इसे माना तो एनोड इसे बना देंगे, आंसर बस पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि एनोड फिर इसकी जगह इसे बना देंगे। ठीक है, अगर खुद से ही अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जिसको हमने कैथोड माना है, जिसको एनोड हमने माना है, वो सही माना है। इतना करना है। मैं वापस बोलूं, क्या बोलना था कि भाई किसको कैथोड किसको एनोड, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं दिया है। तो हमारी मर्जी है कि एक को कैथोड मान लो, एक को एनोड मान लो, तुम्हारे ऊपर है। फिर तुम ई सेल निकालना चालू कर दो। ई सेल अगर पॉजिटिव आ गया तो बहुत ही अच्छा, जो तुमने माना वो बिल्कुल सही माना। मान लिया ई सेल आ गया, मान लिया ई सेल आ गया 0.5 वोल्ट, मुझे नहीं पता कितना आएगा, ई सेल आ गया 0.5 वोल्ट, इसका मतलब सही माना है तुमने। ये कैथोड ये एनोड बिल्कुल सही माना है, ये कैथोड और इसको एनोड तुमने सही माना है, अगर ई सेल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने इसे कैथोड एनोड माना और आंसर आ गया ई सेल का माइनस 0.5 वोल्ट, इसका मतलब तुमने गलत माना है। ई सेल का ईएमएफ तो आएगा तो कितना 0.5, लेकिन करना क्या पड़ेगा, इस कैथोड को एनोड बनाना पड़ेगा और इस एनोड को कैथोड बनाना पड़ेगा, जिससे ई सेल कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और साइन चेंज करके पोलरिटी चेंज कर देना, एक को एनोड और एक को कैथोड मान देना। ठीक है बेटा, यही तुम्हें करना है। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कैथोड और इसको मान लेता हूँ एनोड। मुझे नहीं पता किसको कैथोड और किसको एनोड मानना है, मैंने एक को कैथोड एक को एनोड मान दिया। ठीक है, ओके। तो लिखना का तरीका, प्लेटिनम H2 गैस, H2 का प्रेशर दे रखा है जिसको हम कैथोड एनोड मान रहे हैं, ये रहा 2 ATM, 2 ATM H+ की कंसंट्रेशन 0.02 मोलर हो जाएगी। हाँ बेटा लो, थोड़ा ध्यान देना। इसको एनोड माना है ना मैंने, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, जो किस साइड लिखा जाता है, LHS में लिखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज के LHS में। H2 गैस का प्रेशर 2 ATM और H+ की कंसंट्रेशन 0.01 की जगह मैंने क्या लिख दिया 0.02। क्यों लिख दिया, क्योंकि एक H2SO4 2 H+ देगा, एक H2SO4 कितने H+ देगा, 2 देगा, तो H+ की कंसंट्रेशन यहां से आ जाएगी 0.02 मोलर। कितनी आ जाएगी 0.02 मोलर। क्लियर है बेटा, 0.02 मोलर आ जाएगी। फिर सॉल्ट ब्रिज बना दिया, H+ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, H2 गैस उसका प्रेशर कितना है 1 ATM और प्लेटिनम। ठीक, ये बना दिया। यहाँ पर H2 गैस का प्रेशर कितना है 1 ATM, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, क्योंकि एक HCl एक H+ ही देगा। मैंने जो कन्वेंशन माना है वो कैथोड और इसको और एनोड इसको माना है। ठीक है,
रिएक्शन क्या होगी बेटा? क्या बेटा मैं अब डायरेक्टली रिएक्शन लिख दूं, नेट रिएक्शन? अब तो मैंने सवाल करा दिया था तुम्हें ये वाला, तो अब मैं नेट रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ। चलो यार वापस लिख देता हूँ, किसी को अगर नहीं दिख रही हो तो। एट कैथोड और एट एनोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। तो H प्लस या 2H प्लस, कितनी कंसंट्रेशन? 0.1 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा H2 गैस, जिसका प्रेशर कितना है? 1 atm। इसका प्रेशर कितना है? 1 atm। कैथोड पर ये रिएक्शन होगी, 2H प्लस से H2 बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। 2H प्लस से क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा, प्लस 2 से प्लस 1 से 0 में चला जाएगा। कंसंट्रेशन इसकी 0.1 है, इसकी 1 है, प्रेशर 1 atm, ठीक है। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी बेटा H2 गैस, H2 गैस जिसका प्रेशर कितना है? 2 atm, जिसका प्रेशर है 2 atm से बन जाएगा 2H प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन है कितनी? 0.02 मोलर, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई महानुभाव ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर यहाँ 2H प्लस आ रहा है तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन 0.02 ऐसे 2H प्लस 0.04 कर दो। बिल्कुल मत कर देना, है ना बेटा। इस H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? ये तो किस में आया? बैलेंसिंग में आया है। H2 गैस से बन रहा है H प्लस, इसका प्रेशर 2 atm, इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोलर। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन हो जाएगी बेटा, हाँ नेट रिएक्शन हो जाएगी क्या? नेट रिएक्शन में लिखूं तो होगी H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस से बनेगा H2 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना सबको, मैंने तुम सोचोगे यार सर जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिख दिया, तो काट दो ना सबको। बिल्कुल नहीं काटूंगा, क्यों? क्योंकि इस गैस का प्रेशर इस गैस का प्रेशर अलग है, इसका इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन अलग है। ये H2 गैस 2 atm, तो इसका जो प्रेशर है वो है 2 atm, ठीक है। और इसका प्रेशर है H2 गैस का यहाँ पर 1 atm, ठीक है। और ये जो 2H प्लस यहाँ पर आया इसकी इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर। थोड़ा ध्यान देना, गलती के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो मत करना, ठीक है। गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इस पे। कैसे होंगे? देखो 2H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर यहाँ लिख दी, प्लस H2 गैस का प्रेशर 2 atm यहाँ लिख दिया, H2 गैस का प्रेशर 1 atm यहाँ लिख दिया, प्लस 2H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ, ठीक है। अब बस सवाल बन जाता है, अब हम लोग करेंगे देयरफॉर ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग 0.02 का पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर 2 इंटू 2। ध्यान दो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, 0.02 की पावर 2, 1 की पावर 1 अपॉन में 2.1 की पावर 2, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग करें, ई सेल बराबर देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06 अपॉन 2 ही है ना, हाँ, लॉग ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 4 और ये जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देख लेना बेटा कुछ गलती ना हो जाए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। नहीं, 2 दूनी 4, 4 की पावर 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है बेटा। तो यहां से ई सेल कितना आ जाएगा? देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.03 लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो यहां से ई सेल कितना हो जाएगा बेटा? इसे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ जी, 2 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। ओके, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2
कितना हो जाएगा ये log 2 minus log 100, log 2 minus log 100, log 2 क्या था 0.3, 102 minus 1.7, minus 1.7, तो minus 0.03 into minus 1.7, therefore E cell बराबर, हाँ जी E cell बराबर 57, तो 0.051 वोल्ट ये अपना आंसर है। एक बार वापस सारे लोग चेक कर लो, सेल का ईएमएफ जो आएगा वो आएगा 0.051 वोल्ट। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो तो अंडरस्टूड है, वो तुम लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हो। करना कैसे है, पूरे स्टेप्स क्या फॉलो करने वो समझ में आना चाहिए। सेल का ईएमएफ कितना आ जाएगा 0.051 वोल्ट आ जाए, क्लियर। और सेल का ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ गया देयरफॉर सेल इज स्पॉन्टेनियस। सेल कैसी बन गई, स्पॉन्टेनियस बन गई। अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव हो गया इसका मतलब सेल कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है बेटा, सेल कैसी है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जो हमने माना इसे कैथोड इसे एनोड वो हमने सही माना। अगर यहीं पे ये आंसर माइनस में आ जाता तो आंसर तो दे देते सेल का ईएमएफ 0.051 वोल्ट और बोल देते कि इसको कैथोड ना मान के इसे एनोड मानो और इसे एनोड ना मान के इसे कैथोड मानो, ऐसा बोल देते। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। कैलकुलेशन वापस देख लेना, माइनस 0.03, 2 की 2, 2 into 10 minus 2, 2 upon 100 मतलब log 2 minus log 100, log 2 is 0.3, log 2 is 0.3 और log 100 is 2, तो 0.3 minus 2, 0.3 minus 2 that is minus 1.7, minus 1.7 57, ठीक है 0.051 वोल्ट। क्लियर है बेटा, ये अपनी हो गई बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे हम लोग बेटा, ये जो क्वेश्चन ये जो चैप्टर है इसका एक पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट जो होगा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या होगा, एक पार्ट तो खत्म हो गया है, अब दूसरे पार्ट में क्या होगा बेटा। इसमें तो हमने सिर्फ कौन सी सेल्स पढ़ी हैं, इसमें हमने पढ़ी हैं ऐसी सेल्स जिनमें हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होगा इस चैप्टर का वो होगा जो हमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी जो अपने आप नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उसकी वजह से वो रिएक्शन होगी। वो छोटा सा पार्ट है, वो भी करेंगे। और फिर तीसरा पार्ट जो होगा कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, तो वो क्या चीजें होती हैं, वो सारी बातें हम लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।